ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु यभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवत सेवया। भगवते उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा प्रभु जी, शत प्रणाम। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत हरे है। कृष्णा प्रभु जी, शत प्रणाम। प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम प्रभु प्रभु जी। आज एकादशी है प्रभु जी, तो अ, भजन हाँ गाए क्या प्रभु जी पहले? हाँ, पहले एकादशी का भजन है हमारा, जैसे हमने पहले पिछली हाँ एकादशी को भी किया था। हाँ हाँ आज पहले कर वही करें। हाँ हाँ प्रभु जी। हाँ कराइए माता जी। हाँ, ये बार भी मैं करती हूँ, फिर हाँ नेक्स्ट टाइम फिर आप तैयारी कर लीजिए, जो जो भी गाना चाहते हैं यही भजन गाएंगे हम हर एकादशी को। ठीक है हाँ प्रभु जी। इसको उसमें ग्रुप में डाल दीजिएगा। जी जी प्रभु जी, मैं ग्रुप में डाल दूंगी। जी माता जी कर। जी, हरे कृष्णा। मैं प्रभु जी स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं।
माता जी स्क्रीन दिख रही है? जी माता जी। जी ठीक। हरे कृष्ण। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लति कर मूला। भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लति कर मूला। माधवती थी भक्ति जननी जतने पालन करी। माधवती थी भक्ति जननी जतने पालन करी। कृष्ण बसती बसती बोली परमाधर बोरी। कृष्ण बसती बसती बोली परमादर बोरी। गौरा अमर सब स्थाने गौरा अमर सब स्थाने करोल ब्रह्मन रांगे। करोल ब्रह्मन रंगे से सब स्थान हरिबो आमी प्रणयी भकत संगे। से सब स्थान हरिबो आमी प्रणयी भकत संगे। मृदंग वाद्य सुनिते मना अवसर सदा जाचे। मृदंग वाद्य सुनिते मना अवसर सदा जासे। गौर विहित कीर्तन शुनि गौर विहित कीर्तन शुनि आनंद हृदय नाचे। आनंदे हृदय नाचे जुगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद होय। जुगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद होय। प्रसाद सेवा करिते होय सकल प्रपंच जाय। सप्रसाद सेवा करिते होय सकल प्रपंच जाय। जे दिन गृहे भजन देखी गृहते गोलोक भया। जे दिन गृहे भजन देखी गृहते गोलोक भया। चरण सिंधु देखिया गंगा सुख सीमा पाया। चरण सिंधु देखिया गंगा सुख सीमा पाया। तुलसी देखी जुरया प्राणा माधव तो जानी। तुलसी देखी जुराया प्राणा माधव तो जानी। गौर प्रिया शाक सेवने जीवन सार्थक मानी। गौर प्रिया शाक सेवने जीवने सार्थक मानी। भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाया जाहा। भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाया जाया। प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करता।
प्रतिदिवसे परम सुखे स्वीकार कोरता शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल शुद्ध भक्त चरण रेणु अनुकूल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद जी की जय। एकादशी माधव तिथि की जय। हरे कृष्णा। जय जय। बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। सब नोट करें इसको और अगले बार इसको गाने की कोशिश। और पन्नू माता जी हिंदी में दीजिएगा, मुझे इंग्लिश नहीं आती है। जी जी मैं डाल दूंगी हिंदी। माता जी थैंक यू माता ग्रुप जी, में हरी डाल दिया है, विथ मीनिंग डाल दिया है। हरे कृष्णा। आज एकादशी है और बहुत आप लोगों ने बहुतों का आज व्रत होगा एकादशी का। अवश्य करना चाहिए, जो कर सकता है अवश्य। बहुत महान व्रत है एकादशी का। महीने में 2 आते हैं, कभी कभी रेयरली 3 भी आते हैं। कभी कभी अगर फर्स्ट को एकादशी पड़ गई तो महीना 31 का जाता हो तो 3 भी आ जाते हैं। 51 श्लोक से आगे बढ़ता हूँ। क्या हुआ जब ब्रज में आ गए हैं, भगवान खेलने भी लग गए और एक राक्षस को मार भी दिया। उसके बाद तम आपतंतम स निग्रह्य तुंडयो दुर्व्याम्बकम कंस सकम सताम पति पश्यत्सु बालेषु ददार लीलया मुदा आवहो वीरणवत् दिवोकसाम। मेरे साथ। तम आपतंतम सब निग्रह्य तुंडयोः दुर्व्यापकम कंस सकम सताम पति पश्यत्सु बालेषु ददार लीलया मुदा आवहो वीरणवत् दिवोकसाम्। तम बकासुर को आपतंतम उन पर आक्रमण करने के लिए पुनः उद्यत सह भगवान ने निग्रह्य पकड़कर तुंडयो चौंच दौर्भ्याम अपनी बाहों से बकम बकासुर को कंस सकम कंस के संगी सताम पति वैष्णव के स्वामी कृष्ण ने पश्यत्सु देखते देखते बालेसु बाल बालों के देखते देखते ददार 2 टुकड़े कर दिए लीलया आसानी से मुदा आवह मनमोहक कार्य वीरण घास के तुल्य दिवों का शाम स्वर्ग के निवासियों के लिए। ये अब ये पल्लवी माता जी बता रही थी कल कि तब ये 3 साल के थे सिर्फ। मेरे साथ पढ़ी। जब वैष्णव के नायक कृष्ण ने देखा कि जब कृष्ण ने देखा कि कंस का मित्र बकासुर कंस का मित्र बकासुर उन पर आक्रमण करने का प्रयास कर रहा है, उन पर आक्रमण करने का प्रयास कर रहा है। हाँ, क्योंकि पहले तो निगल के भगवान ने आग का गोला बन के उसके गले में उगल दिया। अभी भी वो छोड़ने के उसमें नहीं, तो उन्होंने अपने हाथों से उसकी चोंच के दोनों भागों ठोरों को
उसकी दोनों भागों को पकड़ लिया पकड़ लिया और सारे ग्वाल बालों की उपस्थिति में और सारे ग्वाल वालों की उपस्थिति में उसे उसी प्रकार चीर डाला उसे उसी प्रकार चीर डाला जिस तरह भेड़न घास जिस तरह बीरण बीरण घास गौंडर के डंठल को बच्चे चीर डालते हैं। गांडर के डंठल को बच्चे चीर डालते हैं। कृष्ण द्वारा इस प्रकार कृष्ण द्वारा इस प्रकार असुर असुर के मारे जाने से असुर को मारे जाने से स्वर्ग के निवासी अत्यंत प्रसन्न हुए। स्वर्ग के निवासी अत्यंत प्रसन्न हुए। हाँ, क्योंकि असुर है और स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं, उनको बहुत तंग करते हैं ये। तथा बकारिम सुरलोकवासिनः समाकिरन नंदन मल्लिका आदिभिः समीडिरे च आनक शंख संतवैः तद्वीक्ष गोपाल सुता विशिस्मरे। मेरे साथ तदा बकारिम सुरलोकवासिनः तमाकिरन नंदन मल्लिका आदिभिः क्षमाकिरनंदन मल्लिकादिभिः समीडिरे च आनक शंख संस्तवैः छायानक शंख संस्तवैः तद्वीक्ष गोपाल सुता विशिस्मरे। तद्वीक्ष गोपाल सुता विशिस्मरे। तदा उस समय बक अरिम बकासुर के शत्रु को सुरलोकवासिनः स्वर्गलोक के निवासियों ने समाकिरण फूल बरसाए नंदन मल्लिका आदि भी नंदन कानन में उत्पन्न मल्लिका आदि फूलों से नंदन कानन बहुत सुंदर गार्डन स्वर्ग में समीडरे उनको बधाई भी दी तथा आनक शंख संस्तवे दुंदुभी शंख तथा स्तुतियों द्वारा तद्वीक्ष यह देखकर गोपाल सुता ग्वाल बाल विशिस्मरे आश्चर्यचकित थे कि ये क्या कर रहा है। ग्वाल बालों को समझ ही नहीं आया। मेरे साथ पढ़िए। उसमें स्वर्गलोक के वासियों ने उस समय स्वर्गलोक ने बकासुर के शत्रु कृष्ण पर नंदन कानन में उगी मल्लिका के फूलों की वर्षा की। उन्होंने दुंदुभी तथा शंख बजाकर एवं स्तुतियों द्वारा उनको बधाई दी। उनकी बधाई दी। यह देखकर सारे ग्वाल बाल आश्चर्यचकित थे। यह देखकर सारे ग्वाल बाल आश्चर्यचकित थे। ये नंदन कानन स्वर्ग का एक गार्डन है और ऐसा एक नंदन कानन उड़ीसा में भी है। हमारे धरती पर नंदन कानन एक बहुत सुंदर गार्डन वहां भी है और भुवनेश्वर में के पास है और वहां पर बिंदु सरोवर भी है बहुत खराब हालत में, लेकिन एक्चुअली बिंदु सरोवर गुजरात में है। मुक्तम बकास्याद उपलभ्य बालका रामादयः प्राणम इव इंद्रियो गणः स्थान आगतम तम परिभ्य निर्वृता प्राणीय वत्सान ब्रजम एत्य तज्जगुः। यह ब्रजमेत्य भी पढ़ सकते हैं। तज्जगुः मेरे साथ। मुक्तम बकास्याद उपलभ्य बालका राम आदयः प्राणम इव इंद्रियो गणः
रामादय रामादय प्राणमिवेन्द्रियो गणका तान आगतं तं परिव्य निर्वृता स्थानागतं तं परिरभ्य निर्वितः प्रणेय वत्सान् ब्रजमेत्य तज्जगुः। प्रणीय वत्सान् व्रजमेत्य तज्जगुः शब्दार्थ है मुक्तम, इस प्रकार छूटा हुआ बक आस्यात, बकासुर के मुख से उपलब्ध वापस पाकर बालका सारे बालक संगी राम आदि बलराम इत्यादि प्राणम प्राण इव के समान इंद्रिय इंद्रियां गण समूह स्थान आगतम अपने अपने स्थान पर जाकर तम कृष्ण को परिरभ्य चूमते हुए निर्वृता संकट से मुक्त हुए प्रणीय एकत्र करके बछड़ों को ब्रजम एत्य ब्रजभूमि लौटकर तज्जगु घटना का जोर जोर से बखान किया। वास्तव में बखान करने लायक बात भी है। मेरे साथ जिस प्रकार चेतना तथा प्राण वापस आने पर जिस प्रकार चेतना तथा प्राण वापस आने पर इंद्रियां शांत हो जाती हैं, इंद्रियां शांत हो जाती है, उसी तरह जब कृष्ण इस संकट से उबर आए तो उसी तरह जब कृष्ण इस संकट से उबर आए तो बलराम समेत सारे बालकों ने सोचा बलराम समेत सारे बालकों ने सोचा मानो उन्हें फिर से जीवन प्राप्त हुआ हो। मानो उन्हें फिर से जीवन प्राप्त हुआ हो। हाँ, कि उन सब बच्चों के तो प्राण ही अटक गए थे, कृष्ण निगल दिया उसने, तो इसलिए ये होने पर उन्होंने ऐसा लगा उनके मानो फिर से जीवन प्राप्त हुआ हो। उन्होंने कृष्ण का पूरी चेतना के साथ आलिंगन किया। उन्होंने कृष्ण को पूरी चेतना के साथ आलिंगन किया और अपने बचनों को समेटकर और अपने बच्चों को समेटकर वे ब्रजभूमि लौट आए, वे ब्रजभूमि लौट आए, जहाँ उन्होंने जोर जोर से इस घटना का बखान किया। इस घटना का बखान किया। हाँ, जैसे बच्चे बखान करते हैं ना, कोई चीज जोर जोर से बताते हैं, कोई ऐसी बात, वैसे किया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जब भी भगवान श्री कृष्ण असुरों को मारने की विभिन्न लीलाएं करते तो ब्रजभूमि के निवासियों में यह प्रथा थी कि वे जंगल में हुई घटनाओं पर कविता बनाते। वे सारी कहानियां पद्यबद्ध कर लेते या पेशेवर कवियों से सेवा करवा लेते और तब इन घटनाओं को गाया करते। अतः इस श्लोक में कहा गया है कि लड़के जोर जोर से गा रहे थे। हरे कृष्ण। थैंक यू, धन्यवाद माता। ये बात सही है कि बार बार कहा था कृष्ण के गाने गा रहे हैं, कैसे? वही जो कृष्ण की लीला है उस पर गाने बना देते हैं, जिसका नहीं बना पाते पेशेवर से कविता बनवा देते हैं और गाते रहते हैं। गोपी गोपाल सब जब ये गोकुल से वृंदावन आ रहे थे उस समय सब गा रहे थे वही कृष्ण के कथाएं जो हुई हैं। श्रुत्वा तद्विस्मिता गोपा गोप्यः च अति प्रिय आदृता प्रेत्य आगतम इव उत्सुक्यात् ऐक्षन्त त्रिषित ऐक्षणा। त्रिषित ऐक्षणा में पढ़ सकते हैं, त्रिषित ऐक्षणा मेरे साथ। श्रुत्वा तद्विस्मिता गोपा गोप्यः च अति प्रिय आदृता प्रेत्य आगतम इव उत्सुक्यात् ऐक्षन्त त्रिषित ऐक्षणा। तो सुनकर तत् वह घटना विस्मिता आश्चर्यचकित गोपा वाले गोप्य च तथा गोपियां
अति प्रिय आदरता समाचार को बड़े आदर से सुना। प्रेत्य आगतम इव मानव मानव ये बालक मृत्यु के मुंह से लौटकर आए हूँ। उत्सुक बड़ी उत्सुकता से एक संत बालकों पर दृष्टि डालते हुए त्रिशत ईक्षणा पूर्ण संतोष से कृष्ण तथा बालकों से आंखें फेरने का मन नहीं हो रहा था कि अब ये इस घटना से मुक्ति पाने के लिए गोकुल से वृंदावन आए, वहां भी ऐसा हुआ। तो देख रहे हैं, मेरे साथ पढ़िए। जब ग्वालों तथा गोपियों ने जब ग्वालों ग्वालों तथा तथा गोपियों ने जंगल में बकासुर के माने जाने का समाचार सुना, जंगल में बकासुर के मारे जाने का समाचार सुना तो वे अत्यधिक विस्मित हो उठे। तो वे अत्यधिक विस्मित हो उठे। कृष्ण को देखकर तथा कृष्ण को देखकर तथा उनकी कहानी सुनकर उनकी कहानी सुनकर उन्होंने कृष्ण का स्वागत बड़ी उत्सुकता से उन्होंने कृष्ण का स्वागत बड़ी उत्सुकता से यह सोचते हुए किया कि ये सोचते हुए किया कि कृष्ण तथा अन्य बालक कृष्ण तथा अन्य बालक मृत्यु के मुख से वापस आ गए हैं। मृत्यु के मुख से वापस आ गए हैं। अतः वे कृष्ण तथा उन बालकों को अतः वे कृष्ण तथा उन बालकों को मौन नेत्रों से देखते रहे। मौन नेत्रों से देखते रहे। अब जबकि बालक सुरक्षित थे, अब जब उनकी आंखें उनसे हटना नहीं चाह रही थी। उनकी आंखें उनसे हटना नहीं चाह रही थी। हाँ, ये हालत होता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा संजना माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभुपाद के द्वारा शील प्रभुपाद की जय। कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण ग्वाले तथा गोपियां यह सोचते हुए कि कृष्ण तथा अन्य बालक किस तरह बचकर आए हैं, शांत रह गईं। वे सब उन्हें देखते ही रहे तथा उन्होंने अपनी आंखों को दूसरी ओर घुमाना नहीं चाहा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। अहो अहो बतस्य बालस्य वहवो मृत्युवो अभवन् अपि आसीत् विप्रियम् अपि आसीत् प्रियं तेषां कृतं पूर्वं यतो भयम्। मेरे साथ पढ़िए। अहो बत अस्य बालस्य अहो बतस्य बालस्य वहवो मृत्युवो अभवन् मृत्युवो अभवन् अपि आसीत् विप्रयं तेषां अपि आसीत् विप्रयं तेषां कृतं पूर्वं यतो भयम्। कृतं पूर्वं यतो भयम्। अहो बत, यह अत्यंत आश्चर्य की बात है। अस्य इस बालस्य कृष्ण का वह अनेक मृत्यु के कारण अभवन आए। अभी फिर भी आसीन था विप्रिय मृत्यु का कारण तेषां सबों का कृतम किया हुआ पूर्व पहले यथा जिससे भयम मृत्यु भय था। मेरे साथ पढ़े। नंद महाराज तथा अन्य ग्वाले नंद महाराज तथा अन्य ग्वाले विचार करने लगे। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि बड़े आश्चर्य की बात है कि यद्यपि इस बालक कृष्ण ने बालक कृष्ण ने अनेक बार मृत्यु के विविध कारणों का सामना किया है। अनेक बार मृत्यु के विविध कारणों का सामना किया है, किंतु भगवान की कृपा से भय के इन कारणों का ही विनाश हो गया। इन कारणों का ही विनाश हो गया है और उसका बाल बांका भी नहीं हुआ। और उसका बाल बांका भी नहीं हुआ। हाँ, हम सोच रहे हैं भगवान की कृपा है इसके ऊपर। गर्ग मुनि ने कहा था ये वैसा है, तो
उनको ये जा रहा है भगवान की कृपा है, ये पता ही नहीं है भगवान है। कितनी अच्छी बात है। यही ब्रज का प्रेम है। ब्रज का प्रेम भगवान है करके नहीं है। ग्वाला है कृष्ण, बंसी बजाता है और गोपियां इतने उस पर इतना प्रेम करती हैं, इतना प्रेम करती हैं, इतना प्रेम की परिभाषा ब्रज से निकलती है, गोपियों से। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रंजन माता जी। रंजन माता जी अनम्यूट कर सकते हैं आप। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, ग्वालों ने सहज भाव से सोचा, क्योंकि हमारा कृष्ण निर्दोष है, अतः मृत्यु के वे कारण ही निकट विनष्ट हो गए जो उनके समक्ष उपस्थित हुए। कृष्ण का बाल बांका भी नहीं हुआ। यह भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। हरे कृष्णा। भगवान की कृपा है, क्योंकि हमारा बच्चा निर्दोष है। माँ बाप यही सोचते हैं, सारे ये ब्रजवासी यही सोचते रहे, ये पता ही नहीं कि वो कौन है। अथापि अभिभवन्त्येनं न एव ते घोर दर्शना जिज्ञासयेनम् आसाद्य नश्यन्ति अग्नौ पतंगवत्। मेरे साथ, अथापि अभिवन्ति एनम् अथापि अभिभवन्तीनं न एव ते घोर दर्शना नैव ते घोरदर्शनः जिघांसयेनम् आसाद्य जिघांसैनम् आसाद्य नश्यन्ति अग्नौ पतंगवत्। नश्यन्ति अग्नौ पतंगवत्। नशंति अग्नौ पतंगवत्। पतंगा आता है ना आग के सामने तो जल जाता है, कहें जो भी आता है इसके सामने वही खत्म हो जाता है। अथापि यद्यपि उन्होंने आक्रमण करना चाहा, अभी भवंती मारने में सक्षम है एनम इस बालक को, न नहीं एवं निश्चय ही ते वे सब घोर दर्शना देखने में भयावने जिघांसया ईर्ष्या के कारण एनम कृष्ण के आसाध्य पास आकर नष्ट हो जाते हैं। आक्रमक की मृत्यु हो जाती, जो भी आता है अभी तक ये हुआ है। अग्नव अग्नि में, पतंगवत कीटों के समान। जो भी जैसे पतंगे आते हैं अग्नि के पास, भस्म हो जाते हैं। वो अग्नि के पास क्यों आते पता नहीं, लेकिन खुद भस्म हो जाते हैं। इसलिए जितने भी ये असुर आ रहे हैं वो खुद ही मर जा रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए, यद्यपि मृत्यु के कारण रूप दैत्यगण यद्यपि मृत्यु के कारण रूप दैत्यगण अत्यंत भयावने थे, अत्यंत भयावने थे, किंतु वे सब इस बालक कृष्ण को मार नहीं पाए। किंतु वे इस बालक कृष्ण को मार नहीं पाए, क्योंकि वे निर्दोष बालकों को मारने आए थे। क्योंकि वे निर्दोष बालकों को मारने आए थे। इसलिए ज्यों ही वे उनके निकट पहुंचे, इसलिए जो ही वे उनके निकट पहुँचे, त्यों ही वे उसी तरह मारे गए त्यों ही वे इसी तरह मारे गए, जिस तरह अग्नि पर आक्रमण करने वाले पतंगे मारे जाते हैं। जिस तरह अग्नि पर आक्रमण करने वाले पतंगे मारे जाते हैं। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा, नंद महाराज ने सहज भाव से सोचा, शायद इस बालक ने पूर्व जन्म में इन असुरों को मारा हो, इसलिए इस जीवन में वे उससे ईर्ष्या करके उस पर आक्रमण कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण अग्नि हैं और वे पतंगे हैं, और अग्नि तथा पतंगों की लड़ाई में अग्नि ही विजयी होती है। असुरों तथा भगवान की शक्ति के बीच
सदैव युद्ध चलता रहता है। परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भगवत गीता 4.8। जो भी भगवान के नियंत्रण के विरुद्ध हो उसका वध जन्म जन्मांतर किया जाना चाहिए। सामान्य प्राणी कर्म के वशीभूत हैं, किंतु भगवान सदा ही असुरों पर विजय पाते हैं। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जब देवता लोग धन्यवाद। भी तकलीफ में होते हैं तो भगवान ही मदद करते हैं, ये करो, तब विजयी बनवाते हैं, क्योंकि देवता लोग भगवान के भक्त हैं और असुर भगवान के विरोधी हैं। अहो ब्रह्म विदाम वाचो न असत्या संति कर ही चेत। गर्गो यदा, अब उनको गर्ग की याद आ रही। गर्ग ने कहा था विष्णु जैसा है, तो सोच रहे हैं शिव कृपा। गर्गो यद आह भगवान अन्न भावी तथैव तत्। मेरे साथ, अहो ब्रह्म विदाम वाचो अहो ब्रह्मविदं वाचो न असत्याः सन्ति कर्हि चेत्। न असत्या सन्ति कर्हिते। गर्गो यद आह भगवान गर्गो यदाह भगवान् अन्न भावी तथैव तत्। अन्यभावी तथैव तत्। अहो कितना आश्चर्यजनक है। ब्रह्म विदाम, ब्रह्म ज्ञान से युक्त व्यक्तियों के वाचक शब्द न कभी नहीं, असत्य झूठ नहीं होते, संति होते हैं, करहिचित किसी भी समय, गर्ग ने यद जो भी आप भविष्यवाणी की थी, भगवान परम शक्तिशाली अन्य भावी वही हो रहा है, तथा एव जैसा तत्व उसको याद आ रही गर्ग की। मेरे साथ पढ़े, ब्रह्म ज्ञान से युक्त पुरुषों के शब्द ब्रह्म ज्ञान से युक्त पुरुषों के शब्द कभी झूठे नहीं निकलते। कभी झूठे नहीं निकलते। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि ये बड़ी ही आश्चर्य की बात है कि गर्ग मुनि ने जो भी भविष्यवाणी की थी, गर्ग मुनि ने जो भी भविष्यवाणी की थी, उसे ही हम विस्तार से वस्तुतः अनुभव कर रहे हैं। अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा है विष्णु जैसा है, विष्णु है नहीं कहा। तात्पर्य बताइए। हरे कृष्ण, हरे प्रिया माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सभी को सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद के द्वारा मानव जीवन के उद्देश्य का ब्रह्म सूत्र में संकेत किया है। अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा। अपना जीवन पूर्ण बनाने के लिए, चाहे भूत हो, वर्तमान या भविष्य, मनुष्य को ब्रह्म के विषय में जानना चाहिए। तीव्र स्नेह के कारण नंद महाराज श्री कृष्ण को यथार्थ रूप में नहीं समझ पाए। गर्ग मुनि वेदों का अध्ययन करने से भूत, वर्तमान तथा भविष्य की हर बात जान सकते थे, किंतु नंद महाराज श्री कृष्ण को सीधे नहीं समझ पाए। कृष्ण के प्रति गहन प्रेम के कारण वे भूल गए कि कृष्ण कौन है और वे कृष्ण की शक्ति को समझ नहीं पाए। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात नारायण है, किंतु गर्ग मुनि ने इसको प्रकट नहीं किया। इसलिए नंद महाराज को गर्ग मुनि के शब्द अच्छे लगे, किंतु गहन प्रेम के कारण वे ये नहीं समझ पाए कि श्री कृष्ण कौन है। यद्यपि गर्ग मुनि ने कहा था कि श्री कृष्ण सारे गुण नारायण के ही समान होंगे। धन्यवाद माता जी। सही बात। इति नंद आदयो गोपा कृष्ण राम कथां मुदा कुर्वन्तो रममाणः च न अविन्दन् भववेदनाम्। इति नंद आदयो गोपा कृष्ण राम कथां मुदा कुर्वन्तो रममाणः च न अविवन्दन् भववेदनाम्।
शब्दार्थ इति इस प्रकार नंद आदय नंद महाराज इत्यादि गोपाल ग्वाले कृष्ण राम कथाम भगवान कृष्ण राम संबंधी घटनाओं की कथा को मुदा बड़े ही आनंद से कुर्वंत करते हुए रममाणा च आनंद लेते हुए कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ाते हुए ना नहीं अविंदन अनुभव किया भव वेदनाम इस संसार के कष्टों को। मेरे साथ इस तरह नंद समेत सारे ग्वालों को इस तरह नंद समेत सारे ग्वालों को कृष्ण तथा बलराम की लीलाओं संबंधी कथाओं में कृष्ण तथा बलराम की लीलाओं संबंधी कथाओं में बड़ा ही दिव्य आनंद आया। बड़ा ही दिव्य आनंद आया। हाँ, दिव्य आनंद आया। दिव्य आनंद मतलब जो कभी भी कम नहीं, बढ़ता ही जाएगा या उतना रहेगा, आया। और उन्हें भौतिक कष्टों का पता तक नहीं चला। और भौतिक कष्टों का पता तक नहीं चला। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रीता माता जी, रीता पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। शिल प्रभुपाद की जय। तत्पर शिल प्रभुपाद द्वारा यहाँ पर श्रीमद् भागवत में आई कृष्ण लीलाओं के अध्ययन का विचार विमर्श करने के परिणाम के विषय में शिक्षा है। सद्यो हृदय अरोध्यते यत्र कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणा। भागवतम 1.1.2। नंद महाराज तथा यशोदा का प्रकट वृंदावन में इस भौतिक जगत के सामान्य व्यक्तियों की ही तरह हुआ, किंतु उन्हें इस जगत के कष्टों का कभी अनुभव नहीं हुआ। भले ही उन्हें कभी कभी असुरों के उत्पातों का सामना करना पड़ा हो, यह व्यवहारिक उदाहरण है। यदि हम नंद महाराज तथा गोपों के चरण चिन्हों का अनुसरण करें तो हम कृष्ण लीलाओं के विषय में विचार विमर्श करने से ही सुखी बन सकते हैं। अनर्थो पश्मम साक्षाद भक्ति योगम योग अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम। भागवत 1.7.6। व्यास देव ने यह ग्रंथ इसलिए लिखा है कि हर व्यक्ति भागवत कथा की विवेचना करने से ही अपने दिव्य पद को समझ सके। आज भी श्रीमद् भागवत का अनुसरण करके प्रत्येक व्यक्ति कहीं रह कर भी भौतिक कष्टों से मुक्त हो सकता है। उसके लिए किसी प्रकार की तपस्या करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस युग में तपस्या करना अत्यंत कठिन है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, सर्वात्म सपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन द्वारा श्रीमद् भागवत का वितरण करने में लगे हैं, जिससे संसार के किसी भी कोने में रहने वाला व्यक्ति श्री कृष्ण की लीलाओं के विषय में कीर्तन एवं श्रवण करके कृष्ण भावनामृत आंदोलन में समा सके तथा समस्त भौतिक तापों से मुक्त हो सके। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। मुक्त हो सके। श्री कृष्ण संकीर्तनम सर्वात्म समर्पणम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये चैतन्य शिष्टाष्टक का पहला मंत्र है। एवं विहारे कौमारम जहतुहु ब्रजे नीलायने सेतु बंधे मरकट उत्पलवन आदि भी। मेरे साथ एवं विहारे कौमारम जहतुहु ब्रजे नीलायने सेतु बंधे मरकट उत्पलवन आदि भी। एवं इस प्रकार बिहारे विभिन्न लीलाओं द्वारा कौमारे बाल्योचित कौमारम बाल्यावस्था जहतु बिताई ब्रजे ब्रजभूमि में नीलायन आंख मिचौनी खेलते हुए सेतु बंधे समुद्र में नकली पुल बनाते हुए मरकट
बानरों की तरह उपलवन आदि भी इधर उधर कूदते भागते। मेरे साथ पढ़िए। इस तरह कृष्ण तथा बलराम ने इस तरह कृष्ण तथा बलराम ने ब्रजभूमि में बच्चों के खेलों में ब्रजभूमि में बच्चों के खेलों में यथा आंख मिचौनी खेलने, तथा हाँ। आँख मिचौनी खेलने, समुद्र में पुल बनाने का स्वांग करने समुद्र तथा बंदरों की तरह इधर उधर कूदने फांदने में तथा बंदरों की तरह हो इधर उधर कूदने फांदने में अपनी बाल्यावस्था व्यतीत की। अपनी बाल्यावस्था व्यतीत की। ये बाल लीला है भगवान की। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत इस इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत कृष्ण की बाल लीलाएं नामक कृष्ण की बाल लीलाएं नामक 11वें अध्याय के 11वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हाँ, 12वें अध्याय से पहले हम 11 श्लोक पढ़ने। कौन पढ़वा रहे हैं आज? हरे कृष्ण रीटा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को। श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादियसे यतो अन्वयात् इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदाया आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयाः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सेकेंड, धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा पररीश्वरः सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् उगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखाद् अमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमाल्यम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः एते चांशकला पुंसः
कृष्णस्तु भगवान् स्वयं भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् व्याकुलं लोकम् गृह्यन्ति युगे 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 जन्म गुह्यं भगवतो जन्म गुह्यं भगवतो या एतत् प्रयतो नराः एतद्यतो नरः सायं प्रातः गृह्णन् भक्त्या सायं प्रातर्गिणन् भक्त्या दुःखग्रामादिविमुच्यते दुःखग्रामादिविमुच्यते अहम् एवास्मे एवाग्रे भूमिवाशमेवाग्रे नान्यद् यत् सद् असत् परम् नान्यदिजश्च तशतपरम् पश्चादहं यद् एतच् पश्चादहमिजति तच्च यो अविश्येषत सोऽसम् अहम् योऽवशिष्येषोऽस्म्यहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत तीर्थं यत् प्रतीयेत अप्रतीयेत च आत्मनि प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्याद् आत्मनो मायाम् तद्विद्यात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः भाषो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु भूतेषु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासम् तावदेव जिज्ञासम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्व्यव्यतिरेकाभ्याम् अन्यव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा सर्वत्र सर्वदा स्वयंभूर्नारदा शम्भू स्वयंभूर्नारदः शम्भु कुमारा कपिलो मनु कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम् बलिर्वैयासकिर्वयम् तत्ते अनुकम्पासु सुमीक्ष्यमाणो समीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् विपाकम् इदागवपुर्भिर्विदधन्नमस्ते नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक् हरे कृष्णा प्रभु जी। कोई हरे गलती हो तो कृष्णा। धन्यवाद माता जी। आप सबका स्वागत है 12वें अध्याय में। तो अघासुर का वध पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्णा कामिनी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय।
इस अध्याय में अघासुर वध नामक कृष्ण लीला का विस्तार से वर्णन हुआ है। एक दिन कृष्ण ने जंगल में विहार गोष्ठी यानी पिकनिक करनी चाहिए, अतः वे प्रातः काल ही अन्य ग्वाल वालों के साथ अपने अपने बछड़ों की टोली समेत जंगल में चले गए। जब वे भोजन पान कर रहे थे, तभी पूतना तथा बकासुर का भाई अघासुर कृष्ण तथा उनके संगियों को मारने के उद्देश्य से प्रकट हुआ। कृष्ण कंस द्वारा भेजे गए इस असुर ने अजगर का रूप बनाया और उसने अपना विस्तार 8 मील तक कर लिया। इसकी ऊंचाई पर्वत जैसी हो गई। उसका मुंह पृथ्वी से लेकर आकाश तक फैल गया। अघासुर ऐसा वेश बनाकर रास्ते में लेट गया। कृष्ण के मित्रों ने सोचा कि यह असुर रूप वृंदावन का कोई रमणीक स्थल है। इस तरह वे इस विशाल अजगर के मुख के भीतर घुसने के लिए इच्छुक हो उठे। उनके लिए अजगर का विशाल रूप खिलवाड़ बन गया। वे हंसने लग पड़े, क्योंकि वे आश्वस्त थे कि यदि यह रूप खतरनाक भी हो तो उन्हें डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि कृष्ण उनकी रक्षा करने के लिए साथ हैं। इस तरह वे विशाल आकृति के मुख की ओर बढ़ने लगे। कृष्ण अघासुर के बारे में अच्छी तरह जानते थे, अतः वे अपने मित्रों को असुर के मुख में घुसने से मना करना चाह रहे थे, किंतु तब तक सारे ग्वाले अपने अपने बछड़ों की टोलियों समेत उस विशाल आकृति के मुख में घुस चुके थे। कृष्ण बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे और अघासुर ये सोचकर कृष्ण की प्रतीक्षा में था कि ज्यों ही वे घुसे कि वो अपना मुंह बंद कर ले तो सारे लोग मर जाएंगे। कृष्ण की प्रतीक्षा में उसने बालकों को नहीं निगला। तभी कृष्ण सोच में थे कि किस तरह बालकों को बचाया जाए और अघासुर का वध किया जाए। अतः वे भी उस विशाल असुर के मुंह में घुस गए, और जब वे अपने मित्रों समेत उस असुर के मुख में थे तो उन्होंने अपने शरीर को इतना बढ़ाया कि असुर का श्वास ही रुक गया और वह मर गया। इसके बाद कृष्ण ने अमृत दृष्टि फेर कर अपने मित्रों को जीवित किया, जिससे सभी हंसते खेलते बाहर आ गए। इस तरह कृष्ण ने देवताओं को प्रोत्साहित किया और उन्होंने परम प्रसन्नता व्यक्त की। दुष्ट तथा पापी व्यक्ति के लिए सायुज्य मुक्ति की कोई गुंजाइश नहीं रहती, किंतु कृष्ण के द्वारा अघासुर के शरीर में प्रविष्ट होने तथा उनके स्पर्श मात्र से उस असुर को सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई। जब ये लीला संपन्न हुई तो कृष्ण अभी केवल 5 वर्ष के थे। 1 वर्ष बाद जब वे 6 वर्ष के हुए और उन्होंने पौगंड अवस्था में प्रवेश किया, तब ब्रजवासियों को यह लीला बताई गई। परीक्षित महाराज ने पूछा, क्या कारण है कि यह लीला 1 वर्ष के बाद प्रकट की गई? फिर भी ब्रजवासियों ने सोचा कि यह उसी दिन घटित हुई है। इसी प्रश्न के साथ 12वें अध्याय का अंत होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़ेंगे धन्यवाद इसको, माता जी, धन्यवाद। इसको पढ़ेंगे एक एक करके। एक चीज आपको बता रहा हूँ पल्लवी माता जी, कल और परसों क्लास नहीं हो पाएगी, क्योंकि कल सुबह हम वृंदावन जा रहे हैं और परसों शाम तक लौटेंगे। तो अब प्रभुपाद लीलामृत 2 दिन कराइएगा। तो ये हम अब 2 दिन के बाद ये शुरू करेंगे। ये 12वां अध्याय, 12वां 13वां 2 अध्याय रह गए। ये पहले बुक में 4 किताबें हैं। पहली किताब हमारी पूरी हो जाएगी 2 अध्याय पूरा करने पर, तो इसका मतलब 12वें अध्याय का 1/4 ये अच्छी बात है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। हाँ, पल्लवी माता जी बोलिए। प्रभु जी, ये जो पिछले अध्याय का सेकंड लास्ट श्लोक था, तो वहां पर ये अध्याय की समाप्ति होते होते विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी लिखते हैं कि नंद बाबा और बाकी ग्वाल बाल और गोपजन सभी सभा में बैठे थे, और जैसे ये आते वक्त कविता रचते थे कि ग्वाल बाल जो भगवान के साथ गए हैं, लीला जैसे ही होती है वो कविताएं रचते हैं, और भगवान के साथ पीछे आते आते वो कविताओं में गाते हैं वो सब लोग क्या लीला हुई। वैसे ही ये सभा बैठी है और उसमें भी ये कविता करके ये गा रहे हैं सभी, और सभी ये बच्चों की सभी शरारतें और इनकी जो भी अगासुर, ये वत्सासुर और बकासुर का वध हुआ, उसका वो कविता लिखकर, वो कविता बनाकर वो गा रहे थे, गाते हैं। हाँ। जो भी भौतिक ताप है या फिर भौतिक कलमश है उससे परे है ये ब्रजवासी, क्योंकि ये सदैव भगवान की लीलाओं के चिंतन में रहते हैं। दूर भी उस सभा में दूर दूर से भी कोई वृद्ध जो गोपा थे वो आए थे, तो वो नंद बाबा को वो एक सजेशन देते हैं कि क्यों नहीं, अभी आप इतना सब ताप आपको पीड़ा दे रहे हैं, तो क्यों नहीं आप तपस्या कीजिए, ज्ञान वैराग्य और ध्यान कीजिए, ऐसा उनको सजेशन देते हैं। लेकिन वो महाराज और बाकी ग्वाल बाल है उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देते, ना ही उनकी सुनते हैं, ये बस अपना वो जो भी लीलाएं है उसका वो गुणगान कर रहे हैं। तो इस तरह ये भौतिक तापों से ये इसीलिए परे है ब्रजवासी, ये भौतिक धरातल पर है ही नहीं, क्योंकि ये भगवान के सदैव ये लीला है, नाम रूप गुण लीला इत्यादि में ये मग्न रहते ही है हमेशा। तो इसी तरह वहां पर लिखा है कि इसी तरह जो भौतिकतावादी जीव है, जो भौतिक तापों में पीड़ित है, उसको भी इस भौतिक धरातल से अगर ऊपर उठना है तो उसको चाहिए कि भगवान की इन लीलाओं के ऊपर बहुत ध्यान करे, श्रवण करे और उसके ऊपर मनन करे, जरूर लीलाओं पर तो उसके ऊपर उठ सकते। तो ये बहुत श्रवण कीर्तन सुने, सुन करके फिर सुनाए, तो ये त्रैताप से छुटकारा मिल सकता है। ये बहुत ही सुंदर वर्णन है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, शत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।